मोहब्बत की दुकान में महिलाओं का अपमान क्या कांग्रेस के लिए फैशन बन चुका है? क्या कांग्रेस के तमाम नेता चुनावी मैदान में लक्ष्मण रेखा लांघने की तैयारी कर बैठे हैं? क्योंकि पहले सुप्रिया शुनेत तो अब रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी की महिला प्रत्याशी और मौजूदा सांसद को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है, जिस पर बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की, जिस पर हेमा मालिनी ने जवाब दिया और कहा जो भी टिप्पणी करनी है करने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। हेमा मालिनी आपत्तिजनक को लेकर कहती हुई नजर आई कि इस तरह की बयानबाजी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जनता मेरे साथ है। और साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जो फेमस हैं कांग्रेस के नेता उन्हीं को टारगेट करते हैं। लेकिन वो भूल चुके हैं कि आधी आबादी उन्हें चुनाव में कभी माफ नहीं करेगी। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी के बयान पर घमासान, फिर सुप्रिया शुनेत ने किया कंगना का अपमान, तो अब रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर टिप्पणी कर बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया। क्योंकि बात आधी आबादी की है, बात नारी शक्ति की है, बात महिलाओं के सम्मान की है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं के लिए बनाते हो। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए उन्होंने प्रचार किया। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर अमर्यादित टिप्पणी की, जिस पर अब विवाद हो रहा है। खुद हेमा मालिनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के, उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को कभी बोलती नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट होता है इंसल्ट कराने में? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। वहीं मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में चुनावी प्रचार के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग आधी आबादी का अपमान करते हैं। इसकी एक ही वजह है, विपक्षी दलों के नेता बौखला गए हैं। तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। बार बार महिलाओं के अपमान से कांग्रेस अब बैकफुट पर है, क्योंकि भले ही कांग्रेस नेता सफाई में जो भी दलील दे रहे हों, लेकिन बीजेपी ने इस विवादित बयान को हाथों हाथ ले लिया है और इसकी वजह आधी आबादी का वोट बैंक भी है। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 29% महिलाओं के वोट पड़े। 2019 चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट पड़े, जिसका ग्राफ 2024 के चुनाव में और तेजी से ऊपर उठने वाला है। और इसकी मुख्य वजह है कांग्रेस नेताओं की महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी। कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर बुरी और अपमानजनक बर्ताव पार्टी की सोच को बता रहा है कि वो लगातार किस प्रकार की अपमानित टिप्पणियां कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है। मथुरा में कांग्रेस की ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी को भी अपनी अस्मिता को और मान सम्मान को बचाने के लिए कांग्रेस छोड़नी पड़ गई थी। सहज समझा जा सकता है कि जनता के अंदर अपना विरोध और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति निरंतर बढ़ते समर्थन और स्नेह को देखते हुए हमारे विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी
ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। खैर, कांग्रेस के बयान बहादुर बार बार बीजेपी के महिला प्रत्याशियों को टारगेट कर रहे हैं और सियासी बयानबाजी के दौरान कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे विवाद तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।